नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में समझेंगे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 क्या है, इस अधिनियम को लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसको थोड़ा समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया। सती प्रथा को क्या किया गया कि अंग्रेजी सरकारों के द्वारा सती प्रथा को जो है राजा राम मोहन राय जी के अथक प्रयासों से अंग्रेज सरकार ने सती प्रथा को 1829 में बैन कर दिया। 1829 से पहले किसी भी विधवा को जीने का अधिकार नहीं था। ठीक है, इस चीज को आप समझिए कि किसी भी विधवा को जीने का अधिकार नहीं था। अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को, मतलब विधवा को, क्या किया जाता था कि पति के साथ ही उसके चिता पे उसको जला दिया जाता, चाहे वो रोती रहे, चीखती रहे, चिल्लाती रहे। इससे वहां के समाज को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो क्या हुआ कि 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया, सती प्रथा पे बैन लगा दिया गया। अब जब सती प्रथा पे बैन लगा दिया गया, उसके बावजूद भी समाज जो था, जो क्योंकि सती प्रथा बैन लगा दिया, अब उनको जला सकते नहीं थे, उसको चिता पे बैठा के आग लगा नहीं सकते थे, तो समाज जो था विधवाओं को एक्सेप्ट करने में, मतलब उनको अपनाने में बहुत ही कतराते थे। विधवाओं की स्थिति बहुत ही दुर्गति वाली थी, उनको लोग देखना पसंद नहीं करते थे, उनको सादे कपड़े पहनने होते थे, कहीं शादी समारोह में, कहीं शादी समारोह में, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में उनको जाना बिल्कुल ही प्रतिबंधित था। मतलब एक समझ लिए कि एक जैसे कि एकांत में रहना ही उनके लिए उचित था। वो अपने घरों में माँ बाप से ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते थे, अपने भाई बहनों से कुछ नहीं बोलते थे, तो उनको उल्टा सुनना पड़ता था। इन सभी दुर्गतियों को देख के फिर क्या था कि इनके जो है कि शादी दूसरी नहीं करनी थी। ठीक है, अब इसमें रीजन क्या था। अधिकतर जो विधवाएं थी छोटी उम्र की थी, ठीक है ना, अधिकतर विधवाएं क्या थी, छोटी उम्र की थी। 8 से लेकर के 10 वर्ष तक की बेटी का क्या होता था कि 60 वर्ष के व्यक्ति से शादी कर दिया जाता था। सबसे बड़ी अब जो अंधविश्वास जो था, सबसे बड़ा जो मतलब यहाँ पे गड़बड़ी जो थी, सबसे बड़ा जो मतलब पागलपन लोगों में था, वो ये था कि 8 या 10 वर्ष की बेटी का 60 वर्ष के व्यक्ति के साथ में शादी कर, मतलब वो खुद ही मरने वाला आदमी है। अब वो मर गया, उन सबका दोष जो था इन बेटियों पे। 8 और 10 वर्ष तक की बेटी की जो शादी 60 वर्ष तक के व्यक्ति से की जाती थी, अब उसको क्या पता है कि मैं विधवा हूँ, क्या हूँ। एक नरकपूर्ण जीवन, मतलब पति के मरने के बाद में एक विधवा स्त्री को नरकपूर्ण जीवन जीने पे मजबूर होना पड़ता था। इन सभी समस्याओं को देखते हुए विधवा स्त्री की समस्याओं को देखते हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने अथक प्रयास किया, काफी प्रयास करने के बाद में 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू करवाया। ठीक है, 1856 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। मतलब ये अधिनियम ये कहता है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कहता है कि विधवा महिला जो है दूसरी शादी के में पुनर्विवाह कर सकती है, विधवा महिला का दूसरा शादी हो सकता है, और उसी हिसाब से उस शादी को मान्यता मिलेगी जैसे कि एक महिला को मिलता है। मतलब जैसे एक महिला की पहली शादी हुई है, जैसे उनको लोगों ने अपनाया है, जैसे उनको शादी की मान्यता दी गई है, वैसी अगर विधवा महिला है, अगर वो पुनर्विवाह करती हैं तो उनको भी उतना ही सम्मान, उतना ही अधिकार मिलेगा। दूसरा इसमें ये आता है, उतना ही अधिकार उतना ही सम्मान मिलेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे, सती प्रथा के बाद 1829 में सती प्रथा का अंत होने के बाद में 1856 में जो था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू कराया गया। ठीक, अब यहां तक आप समझ लिए कि 1856 के बाद में हिंदू विधवा महिलाओं का जो है था कि हिंदू विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार मिला। अब बात ये करते हैं कि वर्तमान में हमारी न्यायपालिका और संविधान ने तमाम प्रकार के अधिकार महिलाओं के पक्ष में दिए हैं, चाहे वो विधवा महिला हो, शादीशुदा महिला हो, या पुनर्विवाह वाली महिला हो, या फिर बेटियां हो। तमाम ऐसे इनको अधिकार दिए हैं कि इस समय की जो महिलाएं हैं, अगर देखा जाए तो अधिकारों के मामले से बहुत सुखी और संपन्न जीवन बिता रही हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि संपत्ति को लेकर के वीडियो, संपत्ति को लेकर के महिलाओं के लिए जो संपत्ति को लेकर के हमारी न्यायपालिका ने तमाम अधिकार दिए हुए हैं। यह जैसे अगर कोई विधवा महिला है, अगर उनके पति, जैसे कोई महिला है तो उनके पति की मृत्यु हो जाती है,
अब वो दोबारा से शादी करें और पुनर्विवाह कर रही हैं तो पहले वाले पति की संपत्ति में अधिकार इनको न्यायपालिका ने कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये अधिकार दिया है। दूसरा ये है कि अगर पति की मृत्यु हो गई और पति के जो हिस्से में जो संपत्ति आती है वो अगर विधवा महिला को सास ससुर दे देते हैं, उससे भी उनका अगर भरण पोषण गुजारा नहीं हो रहा है तो भरण पोषण वो ससुर से मांग सकती हैं। ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इनको अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी महिलाओं के पक्ष में तमाम निर्णय दिए हैं कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उनके संपत्ति पे जो होता है उनकी विधवा का अधिकार होगा। तो अगर देखा जाए तो 1856 यानी 1856 से पहले पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था। विधवा महिलाओं को 1829 से पहले जीने का अधिकार नहीं था और विधवा महिलाओं को 1856 से पहले शादी करने का अधिकार नहीं था। जीने का अधिकार 1829 में मिला और शादी करने का अधिकार 1856 में मिला। 1856 के बाद में हमारी न्यायपालिका, जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद में हमारी न्यायपालिका और हमारे संविधान ने महिलाओं के पक्ष में बहुत से अधिकार दिए हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1856 अधिनियम लागू करना बहुत जरूरी था, क्योंकि विधवा महिलाएं जो 8 से 10 वर्ष की जो बेटियों की शादी 60 वर्ष के लोगों के साथ में की जाती थी, तो 60 वर्ष का आदमी या कितना जिएगा, 10 साल 5 साल हो सकता है या शादी करके दूसरे दिन मर जाए। इसमें 8 से 10 साल की बेटी का जो होता है क्या गलती था। एक गलती तो सबसे बड़ी गलती थी ये 60 साल के बूढ़े ने शादी किया। दूसरी गलती ये थी कि 8 से 10 साल के बेटी के माँ बाप ने क्या किया कि इसके साथ में शादी कर दिया। जो भी परिस्थिति रही हो, जैसी भी रही हो, लेकिन गलती यहाँ पे बेटी की नहीं थी, गलती यहाँ पे शादी करने वाले और शादी कराने वाले की थी। और उसकी जो गलती थी, जो उनका जो पाप था, वो इस बेटी को भरना पड़ता था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय जी ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया कि महिलाओं को जीने का अधिकार दिया। ठीक है। और यहाँ पे ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने बहुत ही अच्छा काम किया कि 1856 के बाद में विधवा महिलाओं को दोबारा से शादी करने का अधिकार दिलवाया। ठीक। और यहाँ पे भी उन्होंने दिलवाया। अब यहाँ पे बात आती है कि आखिरकार इस अधिनियम को लागू होने के आखिरकार यह नियम कब लागू हुआ, 1856 का नियम कब लागू हुआ। 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया और 26 जुलाई 1856 को यह नियम लागू हुआ। इस अधिनियम के लागू होने के बाद में पहली जो शादी थी 7 दिसंबर 1856 में कोलकाता के उत्तरी में हुआ। ठीक है। और जिस उत्तरी में, कोलकाता के उत्तरी में जिस लड़की की शादी की गई थी वो 10 वर्ष की विधवा थी। समझ रहे हैं आप, वो कितने वर्ष की विधवा थी, 10 वर्ष की विधवा थी, जिसका नाम था कालीमती। ठीक है, जिसका नाम क्या था, कालीमती। अब 10 वर्ष की विधवा, 10 वर्ष की विधवा अगर देखा जाए आज के समय में, अगर देखा जाए तो 10 वर्ष की बेटी आज के समय में किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रही होती है, ना कि वो शादीशुदा होती हैं। तो इस हिसाब से अगर महिलाएं अगर देखें, इस हिसाब से अगर बेटी अगर देखें तो हमारी न्यायपालिका और हमारा संविधान आज के समय की महिलाओं को काफ़ी अधिकार दिया है, जिससे कि सम्मानजनक जीवन अपना जी सकती हैं। ठीक। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ भी सीखा है तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, सारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।